हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को माँ अम्बे कोचिंग सेंटर चैनल 1 पर स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 10th का भूगोल का आपदा प्रबंधन का टोटल ऑब्जेक्टिव लिए हैं। आपदा प्रबंधन का टोटल ऑब्जेक्टिव, और उसमें 4 से 5 नंबर जो आपका आपदा प्रबंधन से आएंगे ना, एकदम यहीं से रहेगा। तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो के देखिएगा। और इससे पहले हम 4 लेसन का और हम डाल दिए हैं एक वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा। टोटल भूगोल हम पढ़ावेला कहे थे, तो 4 लेसन और ये पूरा आपदा प्रबंधन हो जाएगा। तो करीब करीब 2 वीडियो और बनेगा, उसके बाद भूगोल समाप्त। तो लास्ट तक देखिएगा। हम आपको ही फिर कह देते हैं, एक बार NCERT बुक से पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर आप लोग 281 कुछ अलग से है और कुछ किताब से है। 281 पेज से लेकर लगातार कुल आपदा प्रबंधन के हम बता देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। मेहनत करके सही सही उत्तर देने के हम प्रयास किए हैं। करा इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन है सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और भूकंप। तो देखिए, सुनामी, बाढ़ और भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। हमसे पूछ रहा नहीं है तो आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद मानवकृत आपदा है। दूसरा है कौन मानव जनित आपदा है? तो इसमें सांप्रदायिक दंगे हैं, आतंकवाद है, महामारी है, सभी। तो इसमें जितना भी है ना, सांप्रदायिक दंगा हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, ये सभी मानव जनित आपदा है। तो सभी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है बाबू समुद्र में भूकंप का आना, यानी ऑप्शन क सही हो जाएगा। ऑप्शन का। इसके अलावा देखिए अलग से जो हम लिए ये कि भारत में भयानक भूकंप किस ईस्वी में आया था? तो वो ईस्वी है 1934। और 2009 में बिहार में ये भयानक सुखाड़ आया था। याद रखना, बिहार में किस साल भयानक सुखाड़ आया था? तो 2009। तो ये आप देखिए। आगे हम लोग सुनेंगे 290 पेज का। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, कि वर्षा की अधिकता, कि सभी। तो देखिए सभी कारण से बाढ़ आते हैं, इसलिए सभी हो जाएंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, कि उत्तरी बिहार? तो इसमें हो जाएगा दूसरा के घ, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बिहार का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो कोसी ग आंसर हो जाएगा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन क। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा भी प्राकृतिक आपदा है। सूखा भी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन का सही हो जाएगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। ऑप्शन गा सही हो जाएगी। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। ऑप्शन गा। कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो वर्षा की कमी। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक जो है वर्षा की कमी है, यानी का सही हो जाएगा। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन ख सही हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण करना। तो 290 का ये हम बता दिए, 290 91 का ऑब्जेक्टिव। अब देखिए 300 पेज निकालिए। 300 पेज के ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं। देखिए, महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। गा हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। आप लोग बुक लगा कर देख लीजिएगा तो बेहतर होगा। ज़रा सा ऑप्शन हम बोल नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? तो वो जगह बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन घ। बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को भयानक सुनामी आया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जगह का पी तरंग। सबसे पहले जो पहुंचता है तरंग, उसको पी तरंग कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा। भगवान भरोसे बैठे रहना, अर्थात कोई भी आपदा आता है भगवान भरोसे आप बैठे रहते हैं, तो ये कभी कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं है। तो पहला से लेकर 5 तक था। एक अलावा हमने एक ऑब्जेक्टिव में बनाया है कि भारत में भूकंप के क्षेत्र हैं। तो भारत में भूकंपीय क्षेत्र को कितने जोन में बांटा गया है? तो 5 जोन में बांटा गया। ये था 300 पेज का ऑब्जेक्टिव। अब 308 पेज निकाल लीजिए। 308 पेज का देखिए हम बता रहे हैं। बाढ़ के समय
किस स्थान पर चले जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय ऑप्शन का सही हो जाएगा, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि सामान सुरक्षित बच सके। तो यहाँ ऑप्शन का सही हो जाएगा, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर चले जाने। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का सही है, इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो उसमें ठंडा पानी, गर्म पानी, अस्पताल पहुंचाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठंडा पानी डालना। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अब उसमें ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, दरवाजे खिड़कियों को लगाना, आग बुझाने तक इंतजार करना, इनमें से कोई नहीं। तो जब मकान बस्ती में जब घर मकान में आग लग जाए बाबू, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, जो कि दमकल इसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी समुद्र में आता है, भूकंप के कारण आता है। तो ये आपको 308 पेज का ऑब्जेक्टिव था जो हमने बताया। अब देखिए 315 पेज आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए हमने कहा है ना कि आज आपदा प्रबंधन का टोटल ऑब्जेक्टिव बना देंगे। तो टोटल ऑब्जेक्टिव हम लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा पेज उलट के आपको बता रहे हैं। अब एनसीईआरटी बुक है, इसी से आता है जी। 4 नंबर एकदम पक्का रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। अब ज़्यादा देरी ना लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा। देखिए समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? तो क्या सही हो जाएगा, केबल का टूट जाना। पेज नंबर 315 बाबू। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो वो हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो वो हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सोर्सिंग उपग्रह का प्रयोग कहाँ होता है? तो संसाधनों की खोज एवं प्रवर्धन के लिए, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए ऑप्शन गा सही हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और है कि दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए किसका उपयोग होता है? तो उसमें उपयोग होता है इनसेट उपग्रह का। दूरदर्शन, मौसम, आपदा विज्ञान संबंधी चेतावनी देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इनसेट उपग्रह का उपयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसी को कहते हैं इनसेट। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको अलग से हम बताए थे कि दूरदर्शन का उपयोग कहाँ होता है। अब देखिए पेज नंबर हम लोग आगे लेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव हम लेने के लिए कहें तो देखिए पेज नंबर हो जाएगा 326, जो कि लास्ट हो जाएगा। कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप। देखिए इसमें तो इसी पता चल रहा है कि भूकंप हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकान की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो उसमें हैंडाकार, त्रिभुजाकार, चकोर, आयताकार। तो आयताकार होना चाहिए, उससे भूमि का जो कंपन कम हो जाएगा। आयताकार होना चाहिए, आयताकार ऑप्शन घ। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना अनुचित है, क्योंकि आप वहाँ बनाइएगा, मकान आपका ऊपर से पत्थर गिर जाएगा। तो यानी ऑप्शन खास सही हो जाएगा, अनुचित। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर करना चाहिए, ऊंचाई पर करना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को। सभी हो जाएगा, सभी को बाढ़ से हानि होता है भाई। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। कृषि सुखाड़ कैसे होता है? तो जल के अभाव में। तो देखिए ये गिने चुने एनसीईआरटी का आपदा प्रबंधन का पूरा ऑब्जेक्टिव था, जो कि मैंने बता दिया। एक भी गलत नहीं बताया गया, एकदम एक एक विद्यार्थी तक ही पहुंचा दीजिए। आपदा प्रबंधन से एकदम गारंटी है कि 4 नंबर आपका लड़ जाएगा। नहीं विश्वास है तो वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, परीक्षा दे आइएगा तो मिला लीजिएगा, 4 नंबर आपको पक्का लड़ जाएगा। एक वो आंसर हम सही दिए हैं, अगर ना समझ में तो आगे पीछे करके अब पेज नंबर निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ना दिए कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग को पेज निकाल करके किताब होगा ना जी एनसीईआरटी, उसको देख लीजिएगा। पेज नंबर बोल ही दिए, उसमें से आप लोग देख लेना है। और अच्छा लगे तो एक हर व्यक्ति 10वां वाले तक पहुंचाइए। और देखिए आगे भी हम आप भूगोल का पूरा ऑब्जेक्टिव दे देंगे, उसके बाद इतिहास का, सब चीज़ का देंगे। तो पहले ये दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।